राम राम दोस्तों, सुप्रदाई सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आज आप लोग को एक हास्य कथा सुनाने जा रही हूँ और बहुत हंसी आएगा। दोस्तों पूरा कहानी सुनिए आप लोग, बहुत मज़ेदार कहानी है। और कहानी अच्छी लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल में अगर आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी ऐसी है कि एक राजा रहता है और वो उस राजा के दिमाग में आता है कि भगवान वास्तव में हैं और हैं तो कितने हैं, एक हैं या अनेक हैं, और भगवान रहते कहाँ हैं और भगवान मिलते कैसे हैं और भगवान करते क्या हैं। इस टाइप का उलझुल दिमाग में उसके आता है। अब ये सब सोचते रहता है वो, उसको मतलब इस उसके दिमाग में यही सब चलते रहता है। सोचते सोचते एक दिन कहीं जाते रहता है तो रास्ते में उसको एक साधु बाबा आते हुए मिलते हैं। अब वो उन साधु से वो बोलता है राजा कि महाराज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ मतलब। तो बोलते हैं हाँ पूछिए। तो बोलता है मेरे पास 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्नों का मैं उत्तर चाहता हूँ। तो वो साधु महाराज बोलते हैं कि ये कोई तरीका हुआ पूछने का? तुम मेरे से सवाल पूछना चाहते हो, मतलब उत्तर मेरे से जानना चाहते हो, लेकिन तुम घोड़े पे सवार हो और मैं ज़मीन में खड़ा हूँ और ये इस टाइप से तुम कोई प्रश्न नहीं करता। तो राजा घोड़े से उतर जाता है, घोड़े से उतरता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक कुटिया रहता है। उस कुटिया में उनके उस साधु महाराज के बैठने का इंतजाम किया जाता है। फिर साधु महाराज को बैठाया जाता है। फिर साधु महाराज से वो राजा पूछता है महाराज मेरे प्रश्न ये हैं कि भगवान एक हैं या अनेक, और भगवान सच में हैं, और भगवान रहते कहाँ हैं, कैसे मिलते हैं, और भगवान करते क्या हैं। ये 3 प्रश्न हैं मेरे पास, मैं इन तीनों प्रश्नों का उत्तर चाहता हूँ। तो वो महाराज बोलते हैं ठीक है, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। तो वो पूछता है राजा कितना टाइम चाहिए आपको? वो साधु महाराज बोलते हैं मेरे को 1 महीने का टाइम चाहिए, और तुम 1 महीना आना मत मेरे पास। मैं इस कुटिया में रहूँगा और 1 महीना बाद तुमको मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। राजा बोलता है ठीक है महाराज, बोल के और चला जाता है। राजा राज दरबार चला जाता है और ये साधु महाराज कुटिया में मस्त आराम से रहने लगते हैं। और एक किसान रहता है, उसको अपने साथ मिला लेते हैं और उस किसान के साथ आराम से रहते हैं। किसान भी को मतलब अपना बना लेते हैं धीरे धीरे करके। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय बीतते बीतते अब वो 1 महीना पूरा होने को आता है। 1 महीना पूरा होने को आता है, 1 हफ्ता बचा रहता है। तो वो साधु महाराज जो है ना, वो किसान से बोलते हैं कि तुम मेरा एक काम करोगे? किसान बोलता है हाँ गुरुजी क्यों नहीं, आप जो कहोगे वो करूँगा। तो गुरुजी बोलते हैं कि समय आने पे मैं तुमको बताऊंगा और तुम मेरा काम कर देना। तो किसान बोलता है ठीक है गुरुजी, आप जब बोलोगे तो मैं आपका काम करने को तैयार हूँ। तो अब वो रोज पूछता है किसान क्या काम बोले थे महाराज? गुरुजी बोलते हैं अब आज नहीं कल बताऊंगा, आज नहीं कल बताऊंगा। ऐसा करते करते 2 दिन बचता है। 2 दिन पहले वो गुरु किसान फिर पूछता है। तो गुरुजी जो है वो बोलते हैं कि देखो तुम साधु बन जाओ। वो बोलता है कैसे बात करते हैं गुरुजी, मैं कहाँ से साधु बन पाऊंगा, साधु बनना इतना आसान है क्या? तो वो महाराज साधु बोलते हैं देखो साधु होना मुश्किल काम है, साधु बनना मुश्किल काम नहीं है। तुमको होने साधु बन के और संन्यास लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ साधु बनने के लिए बोल रहा हूँ। तो बोलता है मैं समझा नहीं। बोले कि तुम साधु का रूप धारण कर लो, मेरा वेशभूषा तुम पहन लो और अपना वेशभूषा मेरे को दे दो। तो ये कब करना है महाराज? तो बोलते हैं साधु कि तुमको साधु का रूप धारण करके और राज दरबार में चल के और राजा को जवाब देना है। राज दरबार में चलना है। अब वहाँ राजा के प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। तो किसान बोलता है कि महाराज मेरे से राजा जब सवाल पूछेंगे तो मैं उत्तर कैसे दूंगा? तो वो साधु बाबा बोलते हैं कि तुमको उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरा चोला तुम पहनोगे, तुम्हारा चोला मैं पहनूंगा। वहाँ मैं किसान के रूप में रहूँगा और तुम साधु के रूप में रहोगे। जब राजा जी प्रश्न करेंगे तो तुम कह देना
कि ये बस इतना छोटा और इतना आसान सवाल, ये सवाल का उत्तर तो हमारा घास काटने वाला किसान दे देगा, बस इसके बाद तुम्हारा काम खत्म, तुम चुपचाप बैठे रहना। बोलता है ठीक है महाराज जी। अब वो राजा, वो 1 महीना हो जाता है, राजा फिर बुलाता है कि महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर। अब जाते हैं दोनों, साधु बाबा और किसान, मतलब किसान रूपी साधु बाबा और किसान साधु बाबा रूपी किसान, दोनों जाते हैं राज दरबार में। अब राज दरबार में जाते हैं, राजा जी अपना प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं कि मेरा प्रश्न का क्या होगा महाराज। तो वो किसान जो है वो साधु बन के बैठा रहता है ना, बोलता है आप अपना प्रश्न बोलो। तो राजा अपना प्रश्न बोलते हैं कि मेरा प्रश्न है कि भगवान है तो एक है या अनेक, और भगवान रहते कहाँ हैं और मिलते कैसे हैं, और भगवान जो है वो करते क्या हैं। तो वो बोलता है बस इतना सब, ये इतना छोटा प्रश्न का उत्तर तो मेरा ये घास काटने वाला किसान दे देगा। तो राजा सोचता है बाप रे, मैं इतना 1 महीना इंतजार किया, इतना सब तैयारी किया, इतना सब वो करना पड़ा, और 1 महीना इंतजार करना पड़ा, और ये साधु महाराज कहते हैं कि इसका उत्तर तो इनका ये घास काटने वाला किसान दे देगा, बड़ा आश्चर्य की बात है। तो वो किसान बोलता है हाँ मैं दे दूंगा गुरुजी, मैं तो मेरे राजा साहब मैं तो इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, क्योंकि मेरे हमारे को तो गुरुजी हमको बताए हैं ना, हमको सब मालूम है। तो राजा बोलता है तो ठीक है मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। तो किसान बोलता है कि वो जो किसान मतलब साधु रूपी जो किसान, साधु जो है वो किसान रूप में बैठे रहता है ना, वो बोलता है कि मैं कैसे बताऊं भगवान एक है या अनेक, तो कुछ गिनने के लिए लाना पड़ेगा ना, तो मोहर ले आइए आप। मोहर लेके आता है राजा, एक थाली में मोहर मंगवाता है। अब मोहर मंगवाता है और मोहर थाली से, अब वो जो साधु हैं किसान के रूप में जो बैठे रहते हैं बोलते हैं आप गिनिए इसको, मेरे को तो गिनती आता नहीं है, आप गिनिए। अब वो गिनने लगता है, एक मोहर उठाता है, बोलता है एक, वो बोलते वो किसान मतलब किसान बन के जो बैठा है वो बोलता है हाँ ये ठीक है। अब फिर वो उसको रख देता है और दूसरा मोहर उठाता है तो बोलता है 2। तो वो बोलता है साधु बाबा जो है वो किसान, आप गलत बोल रहे हैं, ये तो एक ही है। वो राजा बोलता है एक ही है, वो एक है और ये 2 हो गया। बोले कि नहीं नहीं ये तो एक ही है, ऐसा करते करते ये एक ही है, ये एक भी एक ही है, 2 भी एक ही है, 10 भी एक ही है, जितना भी करोगे एक ही है, एक के आगे भी एक ही है, एक के पीछे भी एक ही है। तो वो बोलता है राजा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को। तो फिर वो समझाता है कि देखिए आपका ये पहले प्रश्न का उत्तर है। तो राजा बोलता है अच्छा, तुम्हारा उत्तर देने का तरीका तो बहुत बड़ा अच्छा था, ठीक है मैं संतुष्ट हूँ तुम्हारी बात से। अब मेरा दूसरा प्रश्न का उत्तर है कि भगवान रहते कहाँ हैं और मिलते कैसे हैं। तो वही साधु बाबा मतलब किसान बोलता है कि बोलते हैं कि तुम प्रश्न ही प्रश्न पूछे जाते हो, ना खिलाते हो ना पिलाते हो। तो राजा बोलता है आप जो बोलिए वो मैं खिलाऊंगा। तो वो बोलते हैं कि दूध दूध ले आओ दूध। तो राजा जो है ना कटोरा में दूध लाके और देता है वो साधु महाराज को। अब वो साधु महाराज उसमें वो पीते नहीं है, उसमें अब उंगली चलाने लगते हैं, ऐसे उंगली घुमाते रहते हैं। बहुत देर हो जाता है तो राजा बोलता है कि महाराज आप दूध को पीते क्यों नहीं है, उसमें उंगली क्यों घुमा रहे हैं। तो महाराज बोलते हैं कि मैं इसमें घी ढूंढ रहा हूँ, घी। तो राजा बोलता है घी ढूंढ रहे हैं। तो बोलता है हाँ दूध में घी रहता है ना, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। राजा बोलता है महाराज दूध में घी ऐसे नहीं निकलता, दूध पकाना पड़ता है, फिर उसको दही जमाना पड़ता है, फिर उसको मथना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर उसको आग में चढ़ाना पड़ता, पकाना पड़ता है, तब जाके वो घी निकलता है। बोला तो वो साधु जी जो है वो किसान बोले कि तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर यही है कि भगवान हैं जहाँ भी,
भगवान ऐसे मतलब नहीं मिलते या फिर नहीं दिखते। भगवान के लिए मन लगाना पड़ता है, भगवान को चाहना पड़ता है तो भगवान मिलते हैं। राजा बोलता है वाह, बहुत अच्छे अंदाज में आपने उत्तर दिया, बहुत अच्छा तरीका था आपका उत्तर देने का। अब बोलता है राजा, अच्छा चलो ठीक है, अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान करता क्या है। तो वो जो किसान की साधु जो है वो बोलता है कि आप जो प्रश्न कर रहे हो, आप प्रश्न कर रहे हो, तुम मेरे को गुरुजी बोल रहे हो और तुम बैठे हो सिंहासन में, मैं बैठा हूँ जमीन में, ये कौन तरीका है गुरु से ज्ञान लेने का। तो राजा उतर जाता है सिंहासन से और वो कि, किसान रूपी साधु बाबा को गद्दी में बैठा देता, राजगद्दी में। और फिर उसके बाद बोलता है अब आप बताइए कि भगवान करता क्या है। तो वो साधु बाबा बोलते हैं भगवान यही करता है, राजा को जमीन में बैठा देता है, राजा को किसान की जगह में जमीन में बिठा देता है और किसान को राजा की जगह में गद्दी में बैठा देता है, यही करता है भगवान। तो दोस्तों आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग सहयोग करेंगे तभी आगे बढ़ पाऊँगी, इसलिए आप लोग मेरा सहयोग कीजिए। ठीक है दोस्तों, राम राम।